एरियाज है ना, वो दो चीजें, आप अपनी लेबर से दो चीजें एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, और वो क्या दो चीजें एक्सपेक्ट कर रहे होते हो? वन ऑफ देम इज कॉल्ड प्रोडक्शन, और जो दूसरा काम है वो है प्रोडक्टिविटी। मैं रिपीट करता हूँ कि एक काम जो है ना वो है प्रोडक्शन, और दूसरा काम जो है ना दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। आई रिपीट, जब हम लेबर की बात करते हैं तो उस लेबर के केस के अंदर क्या होता है? वन ऑफ देम इज कंसिडर्ड टू बी प्रोडक्शन एंड द अदर वन ऑफ देम इज कंसिडर्ड टू बी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपका जो आउटपुट है दैट आउटपुट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज ए प्रोडक्शन। आपका जो आउटपुट है दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज ए प्रोडक्शन। यानी कि क्या मतलब है आउटपुट? आउटपुट का मतलब ये है कि आप कितने नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते हो, वो नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर करना इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज योर प्रोडक्शन। आई रिपीट, कोई भी एक्स वाई जेड नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर करना इज गोइंग टू बी योर प्रोडक्शन। तो बेसिकली जब आप लेबर हायर करते हो तो उस लेबर के अंदर आपका एक जो मेजर फोकस होता है एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से, वो ये होता है कि आप क्या करो, आप इंश्योर करो कि आपकी लेबर की मैक्सिमम प्रोडक्शन हो। अच्छा भाई, अब देखें तो आपकी कोशिश क्या होती है? आपकी कोशिश ये होती है कि आपकी लेबर की मैक्सिमम प्रोडक्शन हो। अच्छा, अब अगर मैं थोड़ी सी इसके अंदर डिस्कशन करूं कि भाई आपकी लेबर की मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, तो उस लेबर की मैक्सिमम प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है और क्या नहीं होता? तो देखिए, इसमें एक दो चीजें समझिएगा जरा। वो समझिएगा क्या? वो ये है कि मेरी लेबर अगर जो है वो दिन के 100 यूनिट बनाती है, तो उसके 100 यूनिट से मैं उसको जो है ना 150 यूनिट पे कैसे ले जा सकता हूँ, मैं उसको 200 यूनिट पे कैसे ले जा सकता हूँ? तो उसके पीछे मल्टीपल तरीकेकार हो सकते हैं। शायद मे भी पॉसिबल मैं अपनी लेबर को ओवर टाइम करवाऊँ। क्या मतलब ओवर टाइम करवाऊँ? कि मैं अपनी लेबर को बोलूँ यार बात सुनो, 8 घंटे जो है ना वो तुम्हारी ड्यूटी टाइम है, तुम एक काम करो एक्स्ट्रा 2 घंटे लगा लो रोज के, ये जो एक्स्ट्रा पैसे लगाओगे इसके मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा, ये जो तुम एक्स्ट्रा घंटे लगाओगे मैं तुम्हें इसके एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा। दैट इज एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी ओवर टाइम। अगली बात जो है वो बेसिकली क्या होता है कि आप मे भी पॉसिबल एक एक्स्ट्रा स्टाफ हायर कर लो। कि आप अक्सर तो ऐसा होता है कि आपको जनाब ने कहा यार ये जितने बंदे हैं ना इतना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर काम ज्यादा करना है तो आप एक्स्ट्रा स्टाफ हायर कर लो। अच्छा जी, नेक्स्ट जो थर्ड चीज है वो ये है कि आप में भी पॉसिबल जो वो क्या कर सकते हो, आप में भी पॉसिबल सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो अपने टास्क को, अपने काम को। मैं रिपीट करता हूँ, आप क्या कर सकते हो? आप सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो अपने टास्क को, अपने काम को। उसके अलावा जो है आप मजीद क्या कर सकते हो? आप मजीद इंकरेज कर सकते हो अपनी वर्क फोर्स को, आप मजीद इंकरेज कर सकते हो अपनी वर्क फोर्स को। तमाम की तमाम चीजें जो है ना दैट इज एक्चुअली समथिंग दैट कैन हैपन। तो अब हम जब बात करते हैं और हम डिस्कशन करते हैं वो ये है कि देखें आपका जो एक फोकस होता है वो आपका फोकस ये होता है दैट इज अबाउट प्रोडक्शन। आई रिपीट, आपका जो फोकस होता है वो आपका फोकस इज अबाउट प्रोडक्शन। क्या मतलब आपका फोकस इज अबाउट प्रोडक्शन? आपका फोकस इज अबाउट प्रोडक्शन कि भाई किसी ना किसी तरीके से क्वांटिटी जो है ना वो बढ़ जाए। आपका फोकस क्या होता है? किसी ना किसी तरीके से प्रोडक्शन की क्वांटिटी बढ़ जाए। सही है ना? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, तो अब देखें मुख्तलिफ तरीकों से आप क्या कर सकते हो, आप अपनी प्रोडक्शन को इन्हांस कर सकते हो, आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो। अच्छा, और इसके ऑपोजिट काम करोगे तो इस ऑपोजिट काम के अंदर जो है वो क्या होगा? इट्स ऑपोजिट काम के अंदर होगा कुछ तरीके से कि आपके पास प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली अबाउट द प्रोडक्टिविटी। आई रिपीट, जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है ना दैट इज एक्चुअली अबाउट प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी किसको कहते हैं? प्रोडक्टिविटी हम कहते हैं एफिशिएंसी को। आई रिपीट, प्रोडक्टिविटी हम किसको कहते हैं? प्रोडक्टिविटी जो हम कहते हैं दैट इज एक्चुअली अबाउट एफिशिएंसी। तो अगर हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्टिविटी विच इज अबाउट द एफिशिएंसी, तो उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या होता है और क्या नहीं होता उसकी तरह बात करते हैं। बेसिकली जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं विच इज एक्चुअली अबाउट एफिशिएंसी, तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर तुम्हारी लेबर अभी 1 घंटे के अंदर 20 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करती थी, तो अब तुम कह रहे हो अपनी लेबर को कि भाई अब आप 1 घंटे के अंदर 20 नहीं, भाईजान आप 25 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करें। आप बोल रहे हैं भाई 25 नहीं, आप 30 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करें। ये क्या चीज होती है? इज एक्चुअली एन इंडिकेटर ऑफ प्रोडक्टिविटी। आई रिपीट, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोडक्टिविटी, तो सर प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आप अपने लेबर को क्या कहते हो? आप अपने लेबर को कहते हो कुछ तरीके से कि भाई देखो आउटपुट बढ़ाओ, यानी कि 1 घंटे के अंदर जितना माल बनाते थे ना उससे ज्यादा बनाओ, आउटपुट बढ़ाओ। तो जब आप उसको आउटपुट बढ़ाने की बात करते हो तो ये क्या चीज कहलाएगी? ये तुम्हारी कहलाएगी बेसिकली प्रोडक्टिविटी। मैं रिपीट करता हूँ, आउटपुट बढ़ाने की बात करते हैं ना, ये आउटपुट बढ़ाना इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज योर प्रोडक्टिविटी। अच्छा, प्रोडक्टिविटी कैसे एनहांस हो सकती है? उसके पीछे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, मल्टीपल चीजों से प्रोडक्टिविटी इनहांस हो सकती है। वो क्या मल्टीपल चीजें हैं जिससे प्रोडक्टिविटी इनहांस हो सकती है? मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो मल्टीपल चीजों के अंदर जिससे प्रोडक्टिविटी आपकी इनहांस हो सकती है दैट कुड एक्चुअली बी कि आप ये कर सकते हैं कि आप मे बी पॉसिबल, आई रिपीट, ऐसा हो सकता है कि आप जो है ना अपने स्टाफ की ट्रेनिंग करवाएं। आप क्या करें? आप अपने स्टाफ की ट्रेनिंग कराएं, दैट्स वन ऑफ द थिंग्स। अच्छा जी, स्टाफ की ट्रेनिंग कराने के साथ साथ जो है वो दूसरा जो आपके पास कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप इम्प्रूव्ड मशीनरी लेके आ जाएं।
द थर्ड वन ऑफ देम इज अपना जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आप जो है वो ज़रा रीडिज़ाइन कर लें। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना वो आपकी होती हैं कि विच इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी कि आप अपने जो ना ये तमाम की तमाम फैक्टर्स को कंसिडर करते हो कि स्टाफ ट्रेनिंग हो जाए, इम्प्रूव मशीनरी हो जाए, वगैरह वगैरह, ये तमाम की तमाम चीज़ें। सही जी, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो आप ये क्या कर सकते हैं, तो अगर हम मजीद बात करें तो मैंने आपसे कहा कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपना जो है आप अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है उसको चेंज कर सकते हैं। तो मतलब यानी कि इसको इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन एक्चुअली डू। नाउ मैं मजीद कुछ थोड़ी सी बात करता हूँ, मजीद डिस्कशन करता हूँ, विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी दिस दैट ये तो मैंने कुछ बात कर दी कि आपके पास जो है ना प्रोडक्टिविटी इन्हांस करने के तरीकेकार क्या हो सकते हैं। अब मैं आपको देखो बात बता दूं, तो बेसिकली अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दोगे तो खुद ब खुद आपका आउटपुट बढ़ जाएगा। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दोगे तो आपका खुद ब खुद आउटपुट बढ़ जाएगा, बिकॉज कम टाइम के अंदर ज्यादा काम हो रहा होगा, कम टाइम के अंदर ज्यादा काम हो रहा होगा। अब उसमें चाहे आप जो है ना वो स्टाफ ट्रेनिंग करो, इंप्रूव मशीनरी करो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को रिवाइज करो, ऑटोमेशन करो, वगैरह वगैरह, ये तमाम की तमाम चीजें होती हैं जिसको आप करते हो।